एक बात पूछूं माँ, आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? ये कैसा सवाल हुआ भला? बताए ना। ऑफ कोर्स, तुम्हारे डैडी से हुई है ना। आपने उन्हें अपनी फीलिंग्स कैसे बताई थी? फीलिंग्स बताने की जरूरत नहीं पड़ती वफा, ये तो आंखों से निकलकर खुद ब खुद दिल में उतर जाती है। और अगर सामने वाला आपकी आंखों की ज़बान ना समझे तो? मोहब्बत एक ना एक दिन खुद को जरूर मनवा लेती है। और बस अम्मा, बहुत हो गई, बहुत इंतजार कर लिया। 3 साल का अरसा बहुत होता है। मुझे नहीं लगता ये औरत हमको औलाद की खुशी दे सकेगी। मजीद इंतजार मत करना। बस बेटा, क्या सोचा था और क्या हो गया। अरे इससे अच्छा था कि मैं तेरी शादी निगत के साथ कर देती। कम से कम मेरे घर का आंगन सूना तो ना होता। एक तो तेरे अब्बा ना अक्ल से बिल्कुल पैदल है। भाई की मोहब्बत में ऐसा अंधा हो गया है कि उसे अपनी भतीजियों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। हाय हाय, कहीं छोटी वाली भी इस बड़ी बहन की तरह बंजर जमीन ना हो। ना ना अम्मा ना, असद की जिंदगी खराब नहीं करना। अरे वो तो पागल है, उसे अपने अच्छे बुरे की तमीज कहाँ है। बल्कि उसको बताएं, इसको समझाएं, पास आ जाए। एहसास जैसी लड़कियां जो होती हैं ना, घर बसाने के लायक नहीं होती। सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ सैर सपाटे करती फिरती है। तू फिक्र ही ना कर, इस बार मैं ऐसा बंदोबस्त करने लगी हूँ, ऐसा तावीज पिलाऊंगी कि एहसास के नाम से नफरत करने लगेगा, उनकी कसम से। अरे चाय दे दे, क्या कर रही है खड़ी हुई, मुंह देख रही है हमारा। Thank you so much for being here. मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा तो मत कहो नौरीन, इतने सालों के बाद हम मिल रहे हैं, कोई गुनाह नहीं कर रहे। मिलना तो बनता था, आफ्टर ऑल वे फर्स्ट कजन्स। और अब मैं मिसेस सरफराज हूँ, यही मेरी पहचान है और यही मेरा हवाला। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मुझे तुमसे कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है तौसीफ, और ना ही कोई सफाई देने की जरूरत है। तुम सिर्फ मुझे शर्मिंदा करने की खातिर बार बार मेरे सामने आते हो। तुम चाहते हो कि मैं सरफराज से शादी करने के फैसले पे पछताऊं। ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। बल्कि मैं तो खुद सरफराज से बात करके अफसोस करना चाह रहा था। उसके एक्सीडेंट का सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम्हें याद नहीं आज मेरा मंथली चेकअप होना था? मगर तुम्हें कहाँ याद होगा? तुम तो चाहती ही हो कि मैं सारी जिंदगी यूं ही अपाज बनकर एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाऊं, और तुम अय्याशी करती फिरो। आ रही हूँ मैं 20 मिनट पे। कौन है तुम्हारे साथ? हाँ, कौन है तुम्हारे साथ जो तुम में बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है? कहा ना मैं आ रही हूँ। हेलो हेलो हेलो। खैरियत तो है नौरीन, क्या हुआ? खैरियत ही है। आई हैव टू गो नाउ, और ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आइंदा प्लीज मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। नौरीन, नौरीन मेरी
फीलिंग्स बताने की जरूरत नहीं पड़ती वफा, ये तो आंखों से निकलकर खुद ब खुद दिल में उतर जाती है। ठीक कहती है एहसास, मेरी पहल को तैमूर हमदर्दी ना समझे। ये तुम क्या कह रहे हो असद? क्या तुम पूरे यकीन से कह सकते हो कि वो लड़की एहसासी? मेरा मतलब है तुम्हें कोई गलतफहमी भी तो हो सकती। नहीं भाभी, मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि वो लड़की एहसासी थी। मैं उसे हजारों लड़कियों में पहचान सकता हूँ, मगर उसके साथ कौन था ये मैं नहीं पहचान सका। तुम फिक्र मत करो, मैं एहसास से बात करूंगी। हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। ऐसी कोई बात होती तो क्या एहसास मुझसे जिक्र ना करती? शेफ, मैं रोज कॉलेज की छुट्टी करके नहीं मिल सकती। मुझे डर लगा रहता है कि मेरे घर वालों को कुछ पता ना चल जाए। तो तुम्हें सुबह कॉलेज से पिक कर लिया करूंगा और शाम को घूम फिर कर ड्रॉप कर दूंगा। शाम में? ना बाबा ना, मेरी अम्मी तो शाम में हमें कहीं नहीं निकलने देती। यहाँ कॉलेज की छुट्टी होते ही अम्मी दरवाजे पर खड़ी होकर मेरा रास्ता देखना शुरू कर देती है। वैसे सैफ, हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? इसका कोई ना कोई मुस्तकिल हल तो ढूंढना पड़ेगा ना। मैं भी यही सोच रहा था। वैसे मेरे एक दोस्त का फ्लैट है जो खाली पड़ा हुआ है। अगर मैं उससे चाबी ले लूं तो हम सुबह सुबह घंटा दो बड़े आराम से गुजार सकते हैं। बाद में तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। मेरा ख्याल हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। चलें? हाँ। एक्सक्यूज मी। हाँ वफा, तो फिर तुमने क्या सोचा है? फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं। मैं चाहती कि तुम लंदन जाके मास्टर्स कर लो। यहाँ की डिग्री से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लंदन से? क्यों, इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? अगर तुम लंदन में नहीं पढ़ना चाहती तो फिर अमेरिका सही, वहाँ भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है। मैं कहीं नहीं जाना चाहती। आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों मुझे खुद से दूर भेज रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ तुम हमेशा वहीं रह जाओ। अपनी डिग्री हासिल करके वापस पाकिस्तान आ जाओ, फिर अपना फैमिली बिजनेस संभालो। कैसी माँ हो तुम? तुम्हें सबसे पहले अपनी बेटी का घर बसाने के बारे में सोचना चाहिए। मेरी बेटी को अपना फैमिली बिजनेस संभालने के लिए बाहर से किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों तुम अपनी इकलौती बेटी की जिम्मेदारी से जान छुड़ाना चाहती हो, या फिर इसकी जल्दी शादी करा के तुम्हें एज कॉम्प्लेक्स लाख होने का खौफ। पापा प्लीज, आप अपनी तरफ से अंदाजे लगाना बंद करें। ये मेरी जिंदगी, मुझे कहाँ पढ़ना है कहाँ नहीं, किससे शादी करनी है किससे नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम। आप लोग हर रोज इस बात को लेके मसला मत क्रिएट किया करें। मैं अब बड़ी हो गई, आई कैन हैंडल माई ओन प्रॉब्लम्स। अच्छा बाबा, करती हूँ कुछ। ओफो, एक तो जिद की भी ना हद होती है। तुम तो हर बात में ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हो मुझे। ब्लैकमेलिंग? मोहतरमा, ब्लैकमेलर मैं नहीं, आप हैं। ना जाने क्या कुछ करवा लेती हैं बंदे से। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। क्या करूं, बड़ी खबीस शय हूं, बस मजबूर हूं दिल के हाथों। एहसास, अरे तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? अकेली सो रही हो? नीलोफर कहाँ है? वो मेरे फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं ना, तो रात भर लाइट ऑन रखती हूँ। खामा आपी की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। असद बता रहा था कि उसने आज तुम्हें स्टॉप पे देखा है, किसी गाड़ी में बैठते हो। तो ये कि हम जानना चाहते हैं कि तुम आजकल किसके साथ घूम फिर रही हो। क्या हो गया अभी आपको?
अपने ससुराल की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ हैं आप, फिर भी। असद उन जैसा नहीं है। असद भी उन जैसा नहीं। आप ही आज सुबह मुझे वफा का ड्राइवर लेने आया था। वो ट्रांसपोर्ट की हड़ताल थी ना, भाई भी हैदराबाद गए हैं, मैं कैसे जाती। और असद की इतनी गंदी सोच है, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था। अरे नहीं, मुझे पता था कोई गलतफहमी ही होगी। ऐसी वैसी बात होती तुम मुझे बता देती ना। तुम फिक्र मत करो, मैं असद को समझा दूंगी। आइंदा प्लीज मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। कैसा खौफ है नौरीन को जो वो पल भर में बदल जाती है। ज़ाहिर तो वो अपनी लाइफ से खुश नजर आती है, फिर कहीं ना कहीं कोई बात है जो वो छुपा रही है। अगर वो सरफराज के साथ खुश होती तो, अगर वो उसके साथ खुश नहीं है तो वो मुझसे राब्ता जरूर करेगी। फिर कब मिलोगे? फिर मिलना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी। क्यों? इस क्यों का जवाब मैं नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ। फिर क्या चाहते हैं आप? मैं तुमसे कोई अफेयर नहीं चलाना चाहता, बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इतनी भी क्या जल्दी है, मैं सोच के बताऊं। एहसास क्या है अम्मा? ओहो, महारानी साहिबा यहाँ तशरीफ रखती हैं। पूरा घर ढूंढ डाला मैंने। अब अपने ख्वाबों से फुर्सत मिल गई हो तो आके रोटियां डालो, अब्बा के आने का टाइम हो गया है। एक तो इस घर में कोई सुनहरा ख्वाब भी नहीं देख सकता। चांदनी रातें कितनी खूबसूरत होती है ना माँ। हाँ, बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन मेरे चांद से ज्यादा नहीं। आपका चांद? तुम और कौन है मेरा चांद? तुम ही तो हो। अच्छा, तो मैं आपको खुश लग रही हूँ? बहुत खुश लग रही हो। क्या बात है पापा? मुझे लग रहा है मेरी बेटी को शायद मोहब्बत हो गई। आई डोंट नो मॉम, मुझे कभी मोहब्बत पर यकीन तो नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों अब मैं इस जज्बे के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी। तो इसमें मसला क्या है? अगर तुम मोहब्बत के बारे में सोचने लग गई हो तो मोहब्बत भी एक ना एक दिन हो ही जाएगी। मामा चलो, बहुत फलसफा हो गया मोहब्बत और चांद के बारे में। चल के खाना खाते हैं, उठो। ये लो इशरत बुआ, गिन लो, बाद में फड्डा ना करना मेरे साथ, कसम की कसम से। अरे पूरे हैं पूरे, और क्या मुझे तुम पे एतबार नहीं है? हाँ नहीं तो। अरे हमीदा, एक काम करियो, ये ले पुड़िया, ये मिला लो। इस पुड़िया को किसी मीठे में घोल के अपने बेटे को दिन में 2 बार पिला दीजिए।
फिर देखिए तमाशा। अरे एहसास के तो साई को भी वो नहीं आने देगा। अरे तेरे मुंह में घी शक्कर, कसम की कसम से। क्या करूं एहसास, आखिर ऐसा क्या करूंगी तुम्हारी याद तुम्हें पाने की ख्वाहिश दिल से निकाल सकूं। कोई तो मुझे बताए क्या हाल है इसका। तुम्हें ज़बरदस्ती पा नहीं सकता और तुम हो कि मेरे करीब नहीं आती, बस मुझसे दूर भागती रहती हो। बचपन से लेकर आज तक मैंने जब भी तुम्हारे पास आने की कोशिश की तुम मुझसे उतने ही फासले पर जाकर खड़ी हो गई। आखिर तुम रुकती क्यों नहीं हो? ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हारी निगाह आखिर मुझ पर क्यों नहीं ठहरती? और तुम्हारी लव स्टोरी कैसी चल रही है? चल नहीं रही, उड़ रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कुछ दिनों में मुझे प्रपोज भी कर देगा। वाओ, मेरा भी कुछ करो ना। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम्हारे ये तैमूर भाई मेरी मोहब्बत अपने दिल में कब तक संभाल के बैठेंगे। कभी माँ पापा मेरी शादी की बात छेड़ते हैं तो कभी बाहर सेटल होने की। मैं कैसे दूर रहूं तैमूर से? मैं अब हिम्मत नहीं है। प्यार तो तुमसे तैमूर भाई भी बहुत करते हैं, मगर क्या करें यार, वही क्लास डिफरेंस। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पाने की ख्वाहिश तैमूर भाई के दिल में ही रह जाएगी। ऐसे मत कहो। मैं आज ही तैमूर से जाके अपने दिल की बात कर दूंगी। खबरदार, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। वैसे ही तैमूर भाई समझते हैं कि तुमने उन पर तरस खाकर उनसे मोहब्बत की है। तो फिर मैं क्या करूं? अच्छा सुनो, मैं जैसा बताऊंगी ना तुम बिल्कुल वैसा करना। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना। कहाँ लिख के आ रही हो? तुम चलो तो मैं तुम्हें बता दूंगी, और तुम बिल्कुल बेफिक्र हो, तैमूर भाई को मैं संभालूंगी। चलो। लेके कहाँ जा रही हो? अच्छा 1 मिनट रुको, मुझे मामा को फोन करके बताने तो दो। हेलो मामा जी, वो मुझे पूछना था कि आज से मैं और एहसास कंबाइंड स्टडीज का सेशन शुरू कर रहे हैं, तो मुझे उसके घर जाके पढ़ना होगा। मेरी कोई तैयारी नहीं हुई भी है मामा। आई नीड हर हेल्प। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा है ना, मैंने पूछ लिया। हाँ। भाई वो एक्चुअली, अब बोल भी दो, क्या हुआ है? भाई वो कल पेपर है और बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप पढ़ा देंगे? हाँ ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ तुम्हें। आ जाओ। भाई वो मैं अम्मा को दवाई देना भूल गई थी, मैं अभी आती हूँ। एहसास? आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। एहसास? हाँ हाँ, आ रही हूँ। जीवन में खुशबू सी आए हो, तुझको सुनाने मेरी कहानी, कब से हूँ मैं आस लगाए हो। दिल में सुहाने सपने मन महकाए, कब
मैं एहसास को बुला कर लाऊंगा। तुमने देखा ना प्यार, उफ़ो, तुम्हारे लिए तो इतना सब कुछ कर रही हूँ, करती हूँ कुछ, सोचने तो दो। तैमूर भाई, वो वफा की गाड़ी अचानक खराब हो गई है। वफा की मामा की बार बार कॉल आ रही है, इसको किसी भी तरह से ना घर पे ड्रॉप कर दे। इतनी रात को अकेले टैक्सी में कैसे जाएगी? तुम जानती हो मेरे पास बाइक है, ऐसे कैसे ड्रॉप कर दूं? हाँ, मजबूरी है ना, कोई बात नहीं, बाइक पर ड्रॉप कर दे। हाँ, मुझे बाइक पे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई, वैसे भी वफा को बाइक पे बैठने का बहुत शौक है। वफा, इस तरह तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा। प्लीज भाई। अच्छा ठीक है, मैं चाबी लेकर आता हूँ। यस। थैंक यू। नॉट एट ऑल। थैंक यू सो मच। अगर आके मेरे साथ चाय पिए? नहीं, इट्स ओके, थैंक्स, मैं चलता हूँ। थैंक यू। हाँ सना, ये फाइल जरा कुरैशी साहब को दे दें। थैंक यू सो मच। अगर आके मेरे साथ चाय पिए? नहीं, इट्स ओके, थैंक्स, मैं चलता हूँ। थैंक यू। मुझे कभी मोहब्बत पर यकीन तो नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों अपने जज्बे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगी। एक बात पूछूं माँ, आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? ये तुम क्या करने जा रही हो वफा? तुम्हें अंदाजा नहीं, सरफराज को पता चल जाएगा तो क़यामत मचा दे। ऐसी शक्ल बनाकर बोर क्यों कर रही हो? बोर कर नहीं रही, बोर हो रही हूँ। तैमूर भाई नहीं इसलिए। बाय द वे, तुम्हारे ये तैमूर भाई हर वक्त हैदराबाद क्यों जाते हैं? आई डोंट नो, कहते हैं कोई काम है वहां पे। अच्छा, लेकिन हैदराबाद में तो तुम्हारी एक खाला भी रहती है जिनकी 3 जवान बेटियां हैं। हाँ तो पता करो ना क्या चक्कर है, हर दूसरे दिन हैदराबाद क्यों जाते हैं? मेरे करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें खुद ही अपने हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे। इससे पहले तैमूर भाई को तुमसे कोई छीन ले, तुम उन्हें मजबूत बंधन में बांध लो। एक काम करो, ऐलाने जंग कर लो। मेरा मतलब है ऐलाने मोहब्बत। तैमूर भाई आ गए। एहसास, मुझे एक कप चाय पिला दो। जी भाई। चाय? आप? एहसास का है, मैंने तो उससे चाय लाने के लिए बोला था। जी, वो एहसास के हाथ में चोट लग गई थी,
घर में कोई था भी नहीं, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए चाय ले आऊं। यहाँ रख दे, मैं पी लूंगा। क्या हुआ? कुछ तो बोलो, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। साहब जी चाय। साहब जी और कुछ खाने के लिए चाहिए तो बता दें। नहीं, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। जी अच्छा। दानिश ग्रुप ऑफ कंपनीज की पार्टी में शरीक शहर के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट तौसीफ अहमद। तो तौसीफ पाकिस्तान में है और इसी शहर में। लो बेगम, आज मैं सब्जी के साथ गाजरें भी लेकर आया हूं। भी बड़ा मन चाह रहा था गाजर का हलवा खाने को। भी बड़ा शौक है उसे भी गाजर का हलवा खाने का, बाप की तरह। आपकी लाडली को तो पता नहीं किस किस चीज का शौक है। उसकी फरमाइशों की हद कभी खत्म हुई है? फिर क्या हुआ, खैरियत तो है? सब खैरियत है, लेकिन आपकी लाडली के मिजाज दुरुस्त नहीं लगते। क्यों, क्या हो गया ऐसा? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह खैर करे। शादी का कहो तो आगे बढ़ाने का बहाना कर देती है। कभी कहती है बीए के बाद मैंने नौकरी करनी है, और असद का तो नाम तक सुनना गवारा नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि ये असद का रिश्ता कबूल करे। आप बगैर सोचे समझे भाईजान से बात मत कीजिएगा। नीलूफर और बतूल से भी जिक्र नहीं किया उसने। आखिर चाहती क्या है? इसी बात की तो मुझे फिक्र है। अकेली बैठी ना जाने क्या क्या सोचती रहती है। क्या बात है एहसास? मैं देख रही हूँ तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। इज एवरीथिंग ऑलराइट? वफा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मा अब्बा बतूल आप ही अपनी तरफ से फैसला कर चुके हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरा ख्याल है मुझे तैमूर भाई से बात करनी चाहिए। तुम क्या कहती हो? ओह, तुम्हारे कजिन के रिश्ते का मसला। तुमने सैफ से खुलकर बात की? नहीं, लेकिन बातों में उसने जिक्र किया है कि वो अपने घर में सबसे छोटा है और उसका एक भाई है जिसपे वो डिपेंडेंट है, और उसके भाई का भी फिलहाल शादी का कोई सीन नहीं है। मसला ये नहीं है। मसला ये है कि क्या सैफ की कोई फ्यूचर प्लानिंग्स हैं? वो तुम्हें पाने के लिए सीरियस है? उसके इरादे पक्के हैं? अगर ऐसा है तो तुम अगले 5 साल भी उसका इंतजार कर सकते हो। जी मिस सबा। सर इस पर साइन कर दीजिए। वैसे आप क्या पसंद करती हैं? क्या मतलब? I mean, खाने में क्या पसंद है? घर पे जो बनता है हम खा लेते हैं। मेरा मतलब है इस शहर में बहुत से रेस्टोरेंट्स खुले हैं, कहीं रात का खाना खाएं? सॉरी सर, हमारे घर में परमिशन नहीं है बाहर जाने की। ओके, सॉरी सर। परमिशन नहीं? वाह, फैंटास्टिक। हेलो। अरे हाँ यार,
पिछले महीने से इस लड़की के पीछे फिर फिर कर ख्वार हो गया, लेकिन हाथ में नहीं आ रही। हाँ यार, खिला पिला चुका हूँ, महंगे महंगे तोहफे भी दे चुका हूँ, लेकिन लड़की बहुत चालाक है, कुछ और ही सोच कर बैठी है। खैर, कच्ची गोलियां मैं भी नहीं खेलता, एक और बार आजमाऊंगा, बात ना बनी तो ज्यादा टाइम नहीं जाया करूंगा। अरे इतनी अनोखी लड़की भी नहीं कि सैफ तौसीफ अहमद उसके पीछे अपनी नाक रगड़ता रहे। अरे हमारा तो वो हाल है, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। हम तो मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बना रखा है। सच तो ये है कि अपनी बीवी के साथ इतने बरस खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी भी तुम्हारी याद मेरे दिल से ना निकाल सके। ये अलग बात है कि तुमने मेरे प्यार, मेरे साथ को इतनी बेदर्दी से टुकरा कर सरफराज का हाथ थाम लिया, मगर मेरे दिल में फिर भी तुम्हारे लिए मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत ही रही। तौसीफ तुम जो भी कह लो, बेशक जो भी इल्जाम देने दे दो मेरे सर, लेकिन ये कड़वी हकीकत है कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और एक जवान बेटी की माँ। मेरी कुछ इज्जत है इस माशरे में, और मैं तुमसे भी तवक्को रखती हूँ कि तुम मेरी इज्जत का ख्याल रखोगे। मुझे तुम्हारी इज्जत का कल भी ख्याल था नौरीन, और आज भी है। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे, बस सिर्फ मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। कैसी ख्वाहिश? तुमसे मिलकर बातें करना चाहता हूं, तुमसे तुम्हारी सुनना चाहता हूं, तुम्हारी बेटी के बारे में, तुम्हारी गुजरी जिंदगी के बारे में, जो मेरे बाद, मेरे बगैर गुजरी, अपने बेहतरीन दोस्त सरफराज के बारे में। हम तो मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बना रखा है। सच तो यह है कि अपनी बीवी के साथ इतने बरस खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी भी तुम्हारी याद मेरे दिल से ना निकाल सकी। ये अलग बात है कि तुमने मेरे प्यार, मेरे साथ को इतनी बेदर्दी से टुकरा कर सरफराज का हाथ थाम लिया, मगर मेरे दिल में फिर भी तुम्हारे लिए मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत ही रही। हाँ खालिद, सरफराज बात कर रहा हूँ। यार वो एक बंदे का पता करवाना है कि वो कहाँ है और क्या करता है। नाम है तौसीफ अहमद। हाँ ओके। वफा अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही माँ। अच्छा, वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? इस वक्त सब खैरियत तो है माँ? हाँ हाँ, सब खैरियत है। वो मिसेस रशीद है ना, उनकी बेटी का बर्थडे है कल, उन्होंने तुम्हें भी इनवाइट किया है और मैं चाहती हूँ कि तुम ये फंक्शन में साथ अटेंड करो और उनकी बेटी से भी मिल लो। मामा डोंट वरी वफा, वो बाहर सेटल नहीं है। तुम पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाना चाहती ना, उसे भी बाहर की तेज रफ्तार जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, एक और बात, उसे भी लिटरेचर में बहुत दिलचस्पी है। आप मेरी बात तो सुन लें। नो वफा, यू लिसन टू मी। हम तुम्हारी हर बात सुन भी चुके हैं और मान भी चुके हैं। मजीद तुम्हें आगे नहीं पढ़ना, बाहर जाने का तुम्हें शौक नहीं, तो शादी से इनकार क्यों कर रही हो?
हाँ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो बता दो। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है माँ। आई होप सो। अच्छा, अब तुम सो जाओ, बहुत देर होगी है, और कल तैयार रहना। ओके, गुड नाइट। मछली जाल में फंसती है तो फड़फड़ाती है। मेरे ख्याल में तुम्हारे जाल में फंसने का वक्त आ चुका है।